आज एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी किसी विवाद की नहीं है। ये कहानी किसी नाराज़गी की भी नहीं है। ये कहानी उस पल की है जब आदमी को समझ आ जाता है कि अब रुकना आगे बढ़ने से ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लल्लन टॉप कोई दफ्तर नहीं था मेरे लिए। लल्लन टॉप एक जिम्मेदारी थी, एक प्रयोग था, एक भरोसा था कि हिंदी में भी पत्रकारिता ईमानदार, असरदार और लोकप्रिय हो सकती है। जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास न बड़ा बजट था, न बड़ा सेटअप, न कोई फार्मूला। बस एक जिद थी कि खबर ऐसे कहेंगे जैसे घर की बैठक में कही जाती है। धीरे धीरे लल्लन टॉप एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा, वो एक आदत बन गया, दर्शकों की आदत और हमारी भी। लेकिन जिंदगी यही सिखाती है, हर रिश्ता हमेशा चलने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते आपको तैयार करने के लिए होते हैं। समझने वाले समझ गए होंगे, ये फैसला किसी एक दिन में नहीं हुआ। ये फैसला कई चुप दिनों में पका, कई रातों में जब काम ठीक चल रहा था पर मन नहीं चल रहा था। कई लोग पूछेंगे सब ठीक था फिर छोड़ क्यों दिया? तो जवाब सीधा है, कभी कभी सब ठीक होना ही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लल्लन टॉप गलत था, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं सही था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अब मेरी यात्रा मुझे कहीं और ले जाना चाहती थी। लल्लन टॉप ने मुझे बहुत कुछ दिया, नाम दिया, पहचान दी और सबसे ज़रूरी आपका भरोसा दिया। और भरोसा ऐसा होता है जिसे छोड़ते वक्त हाथ कांपते हैं। लेकिन अगर आप किसी जगह सिर्फ इसलिए टिके रहें क्योंकि लोग आपको पहचानते हैं तो आप धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। मैं खुद को नहीं खोना चाहता था। आज भी मैं वही हूं जो सवाल पूछता है, जो सत्ता से असहज रहता है, जो दर्शक को कमजोर नहीं समझता। बस मंच बदलेगा, आवाज वही रहेगी, नीयत वही रहेगी। और अंत में बस इतना कहूंगा, लल्लन टॉप से निकलना पीछे जाना नहीं है, ये आगे बढ़ने का वही साहस है जो पत्रकारिता आपसे मांगती है। आप साथ थे, आप साथ हैं और उम्मीद है आप साथ रहेंगे। समझने वाले अब पूरी तरह समझ गए होंगे।